बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, एक और बड़ा ज़बरदस्त और अहम सवाल है जो आम तौर पे लोगों से पूछा जाता है और लोग उसके बारे में बड़ी तशवीश और तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। सवाल का उन्वान है कि देवबंद का नाम देवबंद कैसे पड़ा। यानी ये देवबंद जो एक मसलक है, इसको देवबंद क्यों कहा जाता है, इसकी वजह क्या है। सवाल की इबारत सुन लें। क्या देवबंद का मतलब शैतान का बंदा होता है? नंबर दो, नजद से शैतान की सींग उठेगी, क्या देवबंद शैतान की सींग है? नंबर तीन, तुम लोग जो बकते हो कि या रसूलल्लाह कहना शिरक और बिदत है, क्या हाजी इमदादुल्लाह भी शिरक करते थे? क्योंकि उनका शेर है, लगा तकिया गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ, मुझे अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर चार, तुम लोगों ने अभी तक ज़लज़ला का जवाब अच्छी तरह नहीं दिया, जो अल्लामा अरशद अल कादरी साहब की लिखी हुई किताब है। ईमेल के ज़रिए मुझे जवाब ज़रूर देना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो गए चलने वाले। तो ये किसी भाई ने सवाल किया है, इसमें थोड़ा बेदबी वाला अंदाज भी इख्तियार किया है। बहरहाल इसका दारुल देवबंद की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का जवाब, देवबंद हज़ारों साल पुराना कस्बा है। ये असलन यानी हकीकत में हिंदुओं की बस्ती थी। हकीकत में ये हिंदुओं की बस्ती थी। इससे पहले ये हिंदुओं की किसी देवी का बन था। फिर जब यहाँ हिंदुओं की आबादी हुई तो इसको देवी बन कहा जाने लगा। फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से देवबंद हो गया। इसलिए देवबंद के मानी शैतान का बंदा करना दुरुस्त नहीं। नंबर दो, उस सींग के बारे में आप ही को ज़्यादा इल्म होगा कि वो देवबंद शहर की तरह लंबा चौड़ा होगा और देवबंद शहर किस तरह सींग बन जाएगा। अपनी किताबों से इसकी पूरी तफसील तहरीर फरमाएं, फिर सवाल पूछें, यानी इसकी पूरी तफसील बताएं तो फिर इसका जवाब दिया जा सकता है। नंबर तीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर ना समझकर अगर जोश मोहब्बत में या गायत मोहब्बत में, शदीद गम की हालत में, या इस अकीदे से कि इस दरूद को फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, तो या रसूलल्लाह कहना जायज़ है। आगे जो है वो हदीस भी पेश कर दी कि किस हदीस की वजह से ये दलील पकड़ी है। नंबर चार, मज़कूरा किताब के रद में, यानी जो आपने किताब बयान की है उसके रद में, ज़लज़ला दर ज़लज़ला और बरेलवी फितने का नया रूप नामी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आप उसको ख़रीद कर पढ़ें। अगर इसके बाद भी कोई इश्काल रह जाए तो बज़रिया इस्तिफ़्ता दोबारा यहाँ दारुल इफ्ता से इस्तिफ़सार करें, यानी दोबारा पूछ लें। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में तशफ़ी बख्श जवाब दे दिया जाएगा। आगे नोट भी एक ज़िक्र किया है कि नोट अच्छे जवाब का मायार क्या है, आप तहरीर फरमाएं। यानी आपने सवाल नंबर चार के अंदर ये बात लिखी है सवाल के अंदर कि आपने अच्छी तरह जवाब नहीं दिया, मतलब जवाब तो दिया है लेकिन अच्छी तरह जवाब नहीं दिया। तो अच्छे जवाब का मायार क्या है, ऐसा क्या क्या बताया जाए, ऐसा क्या क्या समझाया जाए, ऐसा क्या क्या जवाब में जिक्र किया जाए जिससे आपके नज़दीक ये अच्छा जवाब बनेगा। इसको भी तहरीर फरमा दें ताकि उसी के मुताबिक फिर आपको जब दोबारा पूछें तो उसी के मुताबिक आपको जवाब दे दिया जाए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हमें सही इल्म अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन।